मेरा कोर्स नंबर 1 नहीं है, कोई भी कोर्स नंबर 1 नहीं है। वही कोर्स नंबर 1 है जो आपको ऐसे स्किल सिखा दे जिससे एक अकाउंटेंट, सीनियर अकाउंटेंट, मैनेजर के प्रैक्टिकल स्किल्स आ जाए। जो कोर्स करने के बाद, जो डिग्री करने के बाद आपको इंटरव्यूज देना, जॉब हासिल करना और वो जॉब करके ग्रो करना सिखा दे, वही कोर्स आपके लिए नंबर 1 है। वीडियो देखे तो उतना प्रैक्टिकल नहीं लगता कि 2 महीने में इतना कैसा सिखा दे रहे, क्या है क्या नहीं। 10 साल हम काम करे, उसमें ये सब चीज़ों का हमको एक्सपोजर नहीं मिला ना, उसका कभी हमको अपॉर्चुनिटी मिली सीखने करने के लिए। लेकिन 2 महीने के कोर्स में ये सब चीज़ें बता रहे, कर रहे, ऑफर कर रहे बोले तो देखने वाले के लिए तो वो इम्पॉसिबल ही दिखता है, इम्पॉसिबल ही दिखता है। लेकिन 5 दिन डेमो क्लास अटेंड करने के बाद फिर अपन जो काम करें, फिर अभी जॉब मार्केट में क्या है क्या नहीं, और आपके जो 5 दिन में जो बता रहे और जो आपके जो पॉइंट्स है कि ये चीज़ें हम सिखा रहे कर रहे, उससे रिलेट कर लिए तो आप पता चल जाता कि आप सही जगह पे आए। फ्रेशर लोगों को एनालाइज करने के लिए उनका एक्सपीरियंस नहीं है, जॉब मार्केट का एक्सपोजर नहीं है उनको जी, लेकिन एक्सपीरियंस वालों को जॉब मार्केट का एक्सपोजर भी है और एक्सपीरियंस भी है उन लोगों को, और साथ में जो अपने से ज़्यादा क्वालिफाइड लोग आके भी सीख रहे कर रहे बोलते हैं, इसका मतलब यहाँ पे सही जगह पे है। कुछ ना कुछ यहाँ पे ऐसी बात है सिखाई जा रही जो बाहर मार्केट में नहीं मिलती। इसके लिए तो सर 5 दिन डेमो क्लास आके अटेंड करने के बाद आपका जो एक्सपीरियंस है, आपकी जो क्वालिफिकेशन है और जो जॉब मार्केट है, ये 4 पॉइंट्स को आप नजर में रख के 5 दिन डेमो क्लास अटेंड करके एनालाइज कर लिए तो आपको पता चल जाता, क्लियर पता चल जाता। आपके पैसे वेस्ट हुए क्या इसमें? नहीं सर, डेमो क्लास अटेंड करने के लिए एक पैसा खर्चा हुआ? नहीं सर, नहीं हुआ। अच्छा, आपको ये रिसर्च करके देखने में कोई पैसा खर्चा हुआ? नहीं हुआ। आप जितना भी काम करें उससे कंपेयर करने में कुछ भी खर्चा नहीं हो रहा। हम सच है ये कोर्स या फेक है जानने में भी एक पैसा खर्चा हुआ? नहीं सर, ना आपका टाइम वेस्ट हुआ, ना पैसे वेस्ट हुए, कुछ भी नहीं। आप सभी चीजें चेक करके देख लिए कि भाई एग्जैक्टली जो वादे है, जो दावे कर रही कि सच में वो सिखाते नहीं सिखाते, जो सीख रहे हैं वो रिलेवेंट, वो मार्केट की डिमांड है या नहीं है। जैसा कि बहुत सारे लोगों को वो होता है कि भाई हमारे पास डिग्री है, इनके पास भी डिग्री है। बहुत सारे लोग ये है कि भाई मेरे पास 5-10 साल का एक्सपीरियंस है, इनके पास भी 10 साल का एक्सपीरियंस है इंडिया और इंटरनेशनल का, उसके बाद भी ये कोर्स ज्वाइन करिए। तो सोचो कि ये कोर्स कितना एडवांस, रियल टाइम और प्रैक्टिकल है। ये तभी ज्वाइन करेंगे ये कोर्स अगर ऐसे स्किल सीखने को मिले जो डिग्रीज करके नहीं सीखे, कई साल जॉब करके नहीं सीखे। ये एक ऐसे नहीं है, बहुत सारे लोग हैं 10, 15 साल, 20 साल काम करके आके भी सीखते। इंडिया और इंटरनेशनल चार्टेड अकाउंटेंट भी आके सीखते, बड़ी सी बड़ी डिग्री करके आके भी सीखते। और हमारा कोर्स हम बोलते हैं कि भाई ऐसी आंख मूछ के मत ज्वाइन करो आप। बिल्कुल सर, आप रिसर्च करो, जैसा आप रिसर्च करके ज्वाइन करें वैसा रिसर्च करके ज्वाइन करो। हम बोलते हैं कि सीखते वक्त आप कंपेयर कर लो, आप क्या सीखे, आप अपने एजुकेशन में क्या सीखे। आंख मूछ के भरोसा मत करो, कंपेयर कर लो। आप काम करके क्या सीखे और हमारे पास क्या सीख रहे हैं, कंपेयर कर लो। बिल्कुल सर। फिर क्या करो, आप जॉब करने के लिए क्या स्किल्स की डिमांड है देख लो, वैकेंसीज देख लो, कंपेयर करके देखो। जब आप कंपेयर करके देखते हैं तो आपको खुशी भी होती काम करने के लिए, सीखने के लिए भी कॉन्फिडेंस भी होता। जैसा कि आप सीखते खुद ही अप्लाई करें तो जो आपको ऑफर्स आ रहे हैं जॉब के, लेकिन यार कितनी खुशी होती है सोचो। क्योंकि देखो सबसे बड़ी कामयाबी है अपनी फील्ड में काम करना। जब आप शुरुआत करते तो कम सैलरी मिलती, जैसा काम करते रहते आप ग्रो होते रहते। जैसा कि बच्चे हमारे पास से बहुत सारे सीख के निकले, शुरू में सैलरी कम मिली, आज महीने को यानी साल का 40-50 लाख 60 लाख पैकेज है। किस लिए? इनिशियल स्टेजेस में अपने आप को इस्टेब्लिश करे तक थोड़ा कम मिलती सैलरी। एक 2-4 साल गुजर गए, फिर आपकी जैसी मेहनत वैसी इनकम, जो भी आपकी इनकम रहती, ग्रोथ रहती, वो ऊपर वाले की तरफ से इनाम रहता आपके मेहनत के बदले। तो आप मेहनत ऐसी करो कि कामयाबी मुकद्दर बन जाना। ये रिजवान है, 10 इयर्स का इंडिया और इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है। उसके बाद भी हमारा 2 मंथ्स का अकाउंटिंग का कोर्स ज्वाइन करिए। आइए इनसे जानते हैं, जो वीडियोस में देखते थे तो जो वादे करते थे, जो चैलेंजेस करते थे, वो सच है या फेक है। और साथ में जानेंगे ऐसे क्या स्किल सीखने को मिले जो डिग्रीज करके नहीं सीखे थे, ऐसे क्या स्किल सीखने को मिले इस 2 मंथ्स के कोर्स में जो 10 साल काम करके नहीं सीखे। समझे? रिजवान आपको तकरीबन 10 साल का एक्सपीरियंस है इंडिया और इंटरनेशनल। फिर ये आप 2 मंथ्स में जो स्किल्स सीखे, आपको कैसा लगा ये स्किल्स? मतलब जो एक्सपीरियंस था तो आपको कहाँ, किस लेवल तक का था और यहाँ पर किस लेवल का काम सीखे आप? सर मैं यहाँ पे इंडिया में 5 साल काम करा, सऊदी में 5 साल काम करा जी। तो उसके अंदर क्या बोलते हैं सो डिपार्टमेंट वाइज काम रहता था, लिमिटेड काम रहता था सर जी। तो जो स्टार्टिंग से लेके डिपार्टमेंट वाइज मतलब खाली रिसीवेबल पेएबल में आप किस पे काम करते थे? काम वहाँ पे पेएबल पे काम करते थे। हाँ। तो उसमें क्या बोलते हैं सो
स्टार्टिंग से लेके फाइनलाइजेशन तक का पूरा प्रोसेस समझ में नहीं आता था, कंफ्यूजन रहता था क्योंकि आपको देते ही नहीं थे काम, आपको लिमिटेड खाली पेएबल का दिए तो आप पेएबल का ही जान सकते, ना बैलेंस शीट देख सकते, ना प्रॉफिट एंड लॉस देख सकते, ना कंपनी में जितने रिपोर्ट्स बन रहे हैं, जितना काम हो रहा, जितने ट्रांजैक्शंस का क्या इफेक्ट हो रहा, वो आपको पता ही नहीं चलता था। हालांकि आप चाहे 2 महीने करो या 20 साल करो काम, अगर आप लिमिटेड स्कोप है तो आप ग्रो कैसा करेंगे? शायद मेरे ख्याल से ये हुआ आपके साथ। बिल्कुल सर, डिजिग्नेशन तो अकाउंटेंट बोल के रहता था, लेकिन काम पूरा लिमिटेड ही रहता था, तो उसमें क्या बोलते हैं 10 साल था और कुछ ग्रोथ वगैरह नहीं हुई। जब आपके वीडियोस वगैरह देखा, पहले तो मैं भी सोचा कि डिग्री वगैरह हुई अपनी, इतना अपन 10 साल का एक्सपीरियंस ऐसा 2 महीने में इतना क्या सिखा रहे कि मतलब 10 साल करके नहीं सीखे, 2 महीने में क्या सिखा रहे? जी सर बिल्कुल। तो उसके बाद फिर मैं जब डेमो क्लास अटेंड करा तो उससे मेरे को एक अंदाज़ा हो गया कि हाँ भाई इसके अंदर क्या बोलते हैं, सो आप 2 महीने का कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आप मैनेजर लेवल पे काम कर सकते हैं, आपको कॉन्फिडेंट आ जाएगा, उतना इन्फॉर्मेशन आ जाएगा 5 दिन की डेमो क्लास अटेंड करने के सिर्फ डेमो क्लास में आपको ये समझ में आ गया? जी सर बिल्कुल, क्योंकि जो पॉइंट्स बताए गए कि ये स्टार्टिंग से लेके एंड तक जो काम होता है, तो वो पॉइंट से मैं कंपेयर कर लिया और जॉब मार्केट में क्या है क्या नहीं वो चीज़ से देख लिया, अंदाज़ा हो गया मेरे को जी यहाँ से काम करने, यहाँ पे लर्न करने के बाद 5 साल, यहाँ पे 2 महीने लर्न करने के बाद आप बाहर जाके मैनेजर लेवल या फिर उससे आगे का काम कर सकते हो, कर सकते। अच्छा, मतलब जब आप सीखने से पहले क्या करिए, आप रिसर्च कर लिए कि भाई हमारे जो कोर्स में जो कंटेंट है, जो सिलेबस है, आप उसको जॉब से रिसर्च करके कंपेयर कर लिए, उसके बाद ज्वाइन करें। अच्छा, फिर सीखते खुद ही आप क्या क्या सीखे और फिर वैकेंसी को कंपेयर करके देखिए और वैकेंसीज देखिए आप सीनियर लेवल पे, इंडिया और इंटरनेशनल। जब आप वैकेंसीज देखिए, इससे कंपेयर करके देखिए आप कि भाई एग्जैक्टली आप वो सीख रहे हैं जो जॉब की डिमांड है, बिल्कुल जो रियल वर्ल्ड की डिमांड है। जी सर बिल्कुल जी। अगर मैं कोर्स करते करते 1-2 जगह अप्लाई भी करा सर, थोड़ा रिज्यूम में एडिट करके जो मैं यहाँ पे सीखा था उसमें नए पॉइंट्स एडिट करके भी डाला, तो मेरे को अच्छे रिस्पॉन्स आए सर जी। सऊदी में अभी यहाँ से रिस्पॉन्स आ रहे हैं सर। आप यहाँ से रहते हुए कोर्स सीखते वक्त ही आप अप्लाई करें तो आपको रिस्पॉन्स आ रहा? जी सर बिल्कुल। मतलब अगर जब आप पहले जब वैकेंसीज देखते थे, जब आप ऑनलाइन जॉब अप्लाई करने के लिए देखते थे बहुत सारे वैकेंसीज, तो कैसा लगता था? अब ये 2 मंथ्स का कोर्स करने के बाद आपको कैसा लगता? सर वो टाइम पे तो कॉन्फिडेंस ही नहीं था, क्योंकि लिमिटेड काम करते थे, कोई भी जॉब के लिए जा रहे तो उसमें 2-3 चीज़ें और अलग रहते थे, तो उसमें आके अप्लाई नहीं करते थे, या अप्लाई करे तो ये चीज़ें चाहिए बोल के रिजेक्ट हुआ था जी। लेकिन जब कोर्स करने के बाद जो चीज़ें सीखे अपन, वो पॉइंट्स को अपन CV में ऐड करके अपने जो जॉब रिक्वायरमेंट है उससे मैच करके वहाँ पे अप्लाई करे तो उस पर रिस्पॉन्स अच्छा आने लगा जी। और वहाँ से ऑफर्स आने लगे जी सर। अच्छा, जो हम लोग दावे करते हैं वीडियोस वगैरह में, तो ये ज्वाइन करने से पहले कैसा लगता था? सच लगता था, झूठ लगता था, कैसा लगता था? क्योंकि टू गुड टू बी ट्रू, जितने हम बोल रहे हैं भाई अकाउंटेंट से लेके मैनेजर का काम सिखाते, यानी हर कंपनी में कैसे काम होता सिखाते, इंडिया में अब्रॉड में कैसे काम करना सिखाते, हर सॉफ्टवेयर पे ऑपरेट करना, यानी बहुत सारे स्किल्स जो सीखने को मिले, रेज्यूमे प्रिपरेशन, इंटरव्यू स्किल्स, इतने स्किल्स सिखाते बोले थे। सच में वो स्किल्स सीखे या नहीं सीखे आप? सीखे सर, बिल्कुल सीखे हैं। वीडियो देखे तो उतना प्रैक्टिकली नहीं लगता कि 2 महीने में इतना कैसा सिखा दे रहे, क्या है क्या नहीं। 10 साल हम काम करे, उसमें ये सब चीज़ों का हमको एक्सपोजर नहीं मिला, ना उसका कभी हमको अपॉर्चुनिटी मिली सीखने करने के लिए। लेकिन 2 महीने के कोर्स में ये सब चीज़ें बता रहे, कर रहे, ऑफर कर रहे बोले तो देखने वाले के लिए तो वो इम्पॉसिबल ही दिखता है, लेकिन 5 दिन डेमो क्लास अटेंड करने के बाद फिर अपन जो काम करें, फिर अभी जॉब मार्केट में क्या है क्या नहीं, और आपके जो 5 दिन में जो बता रहे और जो आपके जो पॉइंट्स है कि ये चीज़ें हम सिखा कर रहे, उससे रिलेट कर लिए तो आप पता चल जाता कि आप सही जगह पे आए हो। जी सर, क्या प्यारी बात बोले आप। मतलब आप ज्वाइन करना है तो क्या कर लेना, वैकेंसी सर्च कर लेना, फिर अपने एक्सपीरियंस से, अपने क्वालिफिकेशन से कंपेयर कर लेना। तो आपको जब हम कंटेंट जो बता रहे हैं या जो भी सिखा रहे कर रहे हैं, आप उसको सीखने से पहले भी वैकेंसी से कंपेयर करो। बिल्कुल सर, सीखते वक्त ही कंपेयर करो, सीखने के बाद कंपेयर करो, पता चल जाता कि भाई आप कितने पानी में थे और आप क्या सीख रहे हैं। यानी आप डिग्रीज करके कई साल काम करके आपकी क्या नॉलेज लेवल है, मार्केट की क्या डिमांड है और इस कोर्स में क्या सीख रहे हैं। बिल्कुल सर, मतलब क्लियर, आप वेल इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं ऐसा करने से। बिल्कुल। तो मतलब लोगों को यकीन करना तो मुश्किल होगा कि भाई यानी 2 मंथ्स में इतनी चीज़ें कैसे कवर कर सकते हैं। जी सर, इसके लिए तो सर 5 दिन डेमो क्लास आके अटेंड करने के बाद आपका जो एक्सपीरियंस है, आपकी जो क्वालिफिकेशन है और जो जॉब मार्केट है, ये 4 पॉइंट्स को आप नजर में रख के 5 दिन डेमो क्लास अटेंड करके एनालाइज कर लिए तो आपको पता चल क्लियर पता चल जाता। आपके पैसे वेस्ट हुए क्या इसमें? नहीं सर, डेमो क्लास अटेंड करने के लिए एक पैसा खर्चा हुआ? नहीं हुआ। अच्छा, आपको ये रिसर्च करके देखने में कोई पैसा खर्चा हुआ? नहीं हुआ। आप जितना भी काम करें उससे कंपेयर करने में कुछ भी खर्चा नहीं हो रहा। हम सच है ये कोर्स या फेक है जानने में भी एक पैसा खर्चा हुआ? नहीं सर, ना आपका टाइम वेस्ट हुआ, ना पैसे वेस्ट हुए, कुछ भी नहीं। आप सभी चीजें चेक करके देख लिए।
कि भाई एग्जैक्टली जो जो वादे हैं, जो जो दावे कर रहे हैं कि सच में वो सिखाते नहीं सिखाते, जो सीख रहे हैं वो रिलेवेंट, वो मार्केट की डिमांड है या नहीं है। दुनिया में कहीं भी ऐसा होता क्या? ये ऑप्शंस, कोई दुनिया की एक भी डिग्री में ये ऑप्शन है कि भाई ज्वाइन करने से पहले आप रिसर्च करके ज्वाइन करो? सर 2012 में मेरी डिग्री हुई है सर जी। जब से तो मैं क्या बोलते सो देख रहा हूँ सर कोर्सेस वगैरह, ज़्यादातर एप्लीकेशंस के कोर्सेस ही रहते कि ये टैली है, ये इसमें ऐसा काम होता, लेकिन उसके पीछे जो अकाउंटिंग रहती, जो चीज़ प्रोसीजर जो फॉलो करना रहता प्रैक्टिकली जो होता कंपनियों में, वो मार्केट में कोई भी नहीं सिखा रहे सर। आपका इंस्टीट्यूट पहले देखा हूँ, वैसे तो मैं 2022 से देख रहा हूँ सर, लेकिन मैं बाहर था, अब आने के बाद आते के साथ ही पहले आपका कोर्स ज्वाइन कर रहा हूँ सर। ये आपका इंस्टीट्यूट एक वाहिद इंस्टीट्यूट है अभी हैदराबाद में सर, जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, हैदराबाद में आपका एक वाहिद इंस्टीट्यूट है जो ये सब चीज़ें ट्रेन कर रहा है, जो ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं सर। जी। अच्छा, जो आपके साथ देखो ऑस्ट्रेलिया की 30 लाख की डिग्री करे सो वाले, यूके की डिग्री, इंडिया के ऐसे बड़े बड़े डिग्रियां करे सो वाले साथ में सीख रहे, कैसा फील होता आपको? सर मैं तो बहुत सारे एक्सपीरियंस वाले भी आपके साथ जो सीख रहे, जैसे आपको 10 साल का है, किसी को 12 साल का, किसी को 15 साल का एक्सपीरियंस है, आप उन लोगों के साथ सीख रहे। क्योंकि फ्रेशर रहे तो फ्रेशर को हम कुछ भी सिखा दे सकते, कुछ भी बोलो फ्रेशर को कि भाई आपके लिए ये कोर्स अच्छा है, ये कोर्स है, कहीं भी जाओ फ्रेशर को क्या रहता, कोई एक्सपीरियंस नहीं रहता, जो भी बोले सीख लेते। लेकिन एक्सपीरियंस लोग वही सीखेंगे, तभी ज्वाइन करेंगे अगर ऐसे स्किल सीखने को मिले जो ये डिग्रीज करके नहीं सीखे, कई साल जॉब करके नहीं सीखे, समझे? वही कोर्स तभी आप ज्वाइन करेंगे ये कोर्स अगर ऐसे स्किल सीखने को मिले जो आपको जॉब करके ग्रो करने में मदद मिले। बिल्कुल सर। फ्रेशर लोगों को एनालाइज करने के लिए उनका एक्सपीरियंस नहीं है, जॉब मार्केट का एक्सपोजर नहीं है उनको जी, लेकिन एक्सपीरियंस वालों को जॉब मार्केट का एक्सपोजर भी है और एक्सपीरियंस भी है उन लोगों को, और साथ में जो अपने से ज़्यादा क्वालिफाइड लोग आके भी सीख रहे कर रहे बोलते हैं, इसका मतलब यहाँ पे सही जगह पे है, कुछ ना कुछ यहाँ पे ऐसी बात है सिखाई जा रही जो बाहर मार्केट में नहीं मिलती। बहुत सारे जो बैचलर मास्टर करके भी लड़के बेरोजगार है, मतलब अब्रॉड में भी जा रहे हैं, जॉब नहीं मिल रहा, इंडिया में भी जा रहे हैं, जॉब नहीं मिल रहा। ऐसे लड़कों के लिए आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? मतलब उनके पास बड़ी सी बड़ी डिग्री कर लिए, बैचलर मास्टर कर लिए, फिर भी बेरोजगार है, और जब तो क्या मशवरा देना चाहेंगे आप इनको? सर एक्चुअली जो पढ़ाई होती है, जो डिग्री वगैरह ले रहे कर रहे, प्रेजेंट मार्केट में पूरा अपोजिट है, डिफरेंट है उसका काम वगैरह, तो उसकी वजह से स्किल नहीं है, जो मार्केट में स्किल चाहिए वो स्किल नहीं है, तो स्किल नहीं होने की वजह से उन लोगों को जॉब नहीं मिल रही। मतलब एक अकाउंटेंट, सीनियर अकाउंटेंट, मैनेजर का काम नहीं आता, कंप्लीट स्किल्स नहीं आते, खाली डिग्री है। बिल्कुल, बस खाली डिग्री है, थियोरिटिकल डिग्री है बस, लेकिन प्रैक्टिकली जो काम होता है उसका उनको एक्सपोजर भी नहीं है, ना उसका कुछ नॉलेज है सर, ना उसकी स्किल है जी, तो उसकी वजह से जॉब नहीं मिल रही। अब ये स्किल भी कोई भी ट्रेन करने वाला मार्केट में नहीं है सर, सिवाय आपके इंस्टीट्यूट के, माशाल्लाह से, अल्लाह सलामत रखे। तो एक आपका इंस्टीट्यूट के अलावा मार्केट में दूसरा कोई इंस्टीट्यूट नहीं है जो प्रैक्टिकली जॉब की ट्रेनिंग दे रहा है, जो मार्केट में जॉब में जो कंपनीज में जो काम होता है अकाउंटिंग में, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में, जैसा जूनियर अकाउंटेंट, सीनियर अकाउंटेंट, मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर लेवल तक का, वो पूरा ट्रेनिंग वगैरह आपका इंस्टीट्यूट ही दे रहा है सर। तो यहाँ पे सीखने के बाद फिर आप जॉब मार्केट में जाने के बाद आपको जॉब आसानी से मिल जाएंगी। खाली डिग्री करने के बाद आप यहाँ पे बोलो या बाहर जाने के बाद बोलो, कुछ सिर्फ डिग्री लेके जाएंगे तो जॉब नहीं मिलेगा, डिग्री देख के जॉब नहीं है सर, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर यानी देखो, मैं ये नहीं कहता हूँ कि सिर्फ हमारा ही कोर्स ज्वाइन करे तो आप कामयाब बनते, आप रिसर्च कर लो, अकाउंटेंट, सीनियर अकाउंटेंट, मैनेजर के वैकेंसीज गूगल पे रिसर्च कर लो, 10-15 जिस कंट्री में जॉब करना चाह रहे हैं, इंडिया अब्रॉड। जब आप रिसर्च कर लेते तो आपको पता चल जाता क्या स्किल्स की डिमांड है, क्या सॉफ्टवेयर की नॉलेज होना जरूरी है, क्या जॉब रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी की डिमांड है। अगर वो सेम स्किल्स हमारे कोर्स में कवर हो या दुनिया की कोई भी डिग्री या कोर्स में कवर हो, आप ज्वाइन करो। ऐसा रिसर्च करके ज्वाइन करें तो आप काबिल बनते, धोखा नहीं खाते, आपके पैसे भी वेस्ट नहीं होते, आप कम टाइम में काबिल बन के जॉब भी हासिल करते और ग्रो भी करते वो जॉब करके। तो मेरा सभी लोगों से एक ही मशवरा है, मैं नंबर वन नहीं हूं, मैं नंबर वन नहीं हूं, मेरा कोर्स, मेरी बात यह है कि भाई मेरा कोर्स नंबर वन नहीं है, कोई भी कोर्स नंबर वन नहीं है। वही कोर्स नंबर वन है जो आपको ऐसे स्किल सिखा दे जिससे एक अकाउंटेंट, सीनियर अकाउंटेंट, मैनेजर के प्रैक्टिकल स्किल्स आ जाए। जो कोर्स करने के बाद, जो डिग्री करने के बाद आपको इंटरव्यूज देना, जॉब हासिल करना और वो जॉब करके ग्रो करना सिखा दे, वही कोर्स आपके लिए नंबर वन है। क्योंकि मैं भी कहूंगा नंबर वन है, हर कोई ये कहते कि हमारा कोर्स नंबर वन है, ये कोर्स कर लो नंबर वन है, वो डिग्री कर लो नंबर वन है। लोग यानी इंटरनेशनल 50-50 लाख की, 40 लाख की डिग्री करके भी बेरोजगार है। क्यों बेरोजगार है? कि चेक नहीं करते, रिसर्च नहीं करते कि रियल वर्ल्ड में अगर जाके जॉब करना है तो क्या स्किल्स की डिमांड है। बिना रिसर्च करे ज्वाइन करने का नतीजा ये है, सर्टिफिकेट तो मिल जाते लेकिन स्किल नहीं सीखते, जॉब नहीं मिलता। तो आप अगर अपने पैसे, टाइम और मेहनत वेस्ट नहीं करना चाहते
तो 10-15 वैकेंसीज देख लो। अकाउंटेंट, सीनियर अकाउंटेंट, मैनेजर के इंडिया और इंटरनेशनल क्या स्किल्स की डिमांड है मालूम हो जाता। सेम स्किल्स अगर हमारे कोर्स में या दुनिया की कोई भी डिग्री या कोर्स में सीखने को मिले, ज्वाइन करो। जैसा कि बहुत सारे लोगों को वो होता कि भाई हमारे पास डिग्री है, इनके पास भी डिग्री है। बहुत सारे लोग ये है कि भाई मेरे पास 5-10 साल का एक्सपीरियंस है, इनके पास भी 10 साल का एक्सपीरियंस है इंडिया और इंटरनेशनल का, उसके बाद भी ये कोर्स ज्वाइन करिए। तो सोचो कि ये कोर्स कितना एडवांस, रियल टाइम और प्रैक्टिकल है। ये तभी ज्वाइन करेंगे ये कोर्स अगर ऐसे स्किल सीखने को मिले जो डिग्रीज करके नहीं सीखे, कई साल जॉब करके नहीं सीखे। ये एक ऐसे नहीं है, बहुत सारे लोग हैं 10-15 साल 20 साल काम करके आके भी सीखते। इंडिया और इंटरनेशनल चार्टेड अकाउंटेंट भी आके सीखते, बड़ी सी बड़ी डिग्री करके आके भी सीखते। और हमारा कोर्स हम बोलते कि भाई ऐसी आंख मूझ के मत ज्वाइन करो आप, बिल्कुल सर, आप रिसर्च करो। जैसा आप रिसर्च करके ज्वाइन करें वैसा रिसर्च करके ज्वाइन करो। हम बोलते कि सीखते वक्त आप कंपेयर कर लो, आप क्या सीखे, आप अपने एजुकेशन में क्या सीखे। आंख मूझ के भरोसा मत करो, कंपेयर कर लो। आप काम करके क्या सीखे और हमारे पास क्या सीख रहे हैं, कंपेयर कर लो। बिल्कुल सर। फिर क्या करो, आप जॉब करने के लिए क्या स्किल्स की डिमांड है देख लो, वैकेंसीज देख लो, कंपेयर करके देखो। जब आप कंपेयर करके देखते हैं तो आपको खुशी भी होती काम करने के लिए, सीखने के लिए भी कॉन्फिडेंस भी होता। जैसा कि आप सीखते खुद ही अप्लाई करें तो जो आपको ऑफर्स आ रहे हैं जॉब के, लेकिन यानी कितनी खुशी होती है सोचो। क्योंकि देखो सबसे बड़ी कामयाबी है अपनी फील्ड में काम करना। जब आप शुरुआत करते तो कम सैलरी मिलती, जैसा काम करते रहते आप ग्रो होते रहते। जैसा कि बच्चे हमारे पास से बहुत सारे सीख के निकले, शुरू में सैलरी कम मिली, आज महीने को यानी साल का 40-50 लाख 60 लाख पैकेज है। किस लिए, इनिशियल स्टेजेस में अपने आप को स्टैब्लिश करे तक थोड़ा कम मिलती सैलरी। एक 2-4 साल गुजर गए, फिर आपकी जैसी मेहनत वैसी इनकम, जो भी आपकी इनकम रहती, ग्रोथ रहती, वो ऊपर वाले की तरफ से इनाम रहता आपके मेहनत के बदले। तो आप मेहनत ऐसी करो कि कामयाबी मुकद्दर बन जाना। लेकिन लोग कैसे, लोगों के भरोसे पे, प्लेसमेंट के इंतजार में, यानी रिकमेंडेशन के भरोसे पे अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। बेस्ट रिकमेंडेशन है आपके स्किल्स सीखो, मेहनत करो, आपका बेस्ट रिकमेंडेशन है। आप कहीं भी जाओ इररिप्लेसेबल बनते, कोई आपको रिप्लेस नहीं करते अपनी पोजीशन में, अपनी कंपनी में, अपने काम के लिए। जब आप ऐसे बन जाते हैं तो दुनिया में कहीं भी जाओ आपको अच्छी सैलरी मिलती, आसानी से जॉब मिलता और आप ग्रो भी कर सकते। आपको जरूरत नहीं रहती 10-10, 20-20 साल एक ही सैलरी, एक ही पोजीशन पे काम करो। आप अब्रॉड में भी गए तो जॉब मिल जाता, आपको डर नहीं रहता, आपके पास फ्रीडम रहती। इंडिया में भी आपको जॉब करना पड़े, आसानी से मिल जाता। तो आप प्लेसमेंट के चक्कर में, शॉर्टकट के चक्कर में जाके अपने पैसे और टाइम वेस्ट मत करो। अगर प्लेसमेंट से जॉब मिलना होता तो आपको अभी तक मिल जाता होता, समझे। सिर्फ डिग्रीज रहने से जॉब मिल जाता तो अभी तक आपको मिल जाता होता। सिर्फ एक ही तरीका है, स्किल सीखो, मेहनत करो, आप अपना हर सपना पूरा कर सकते। रिसर्च करो क्या स्किल्स की डिमांड है, वो स्किल सीखो। हमारे पास नहीं, दुनिया में कहीं भी कोई भी डिग्री या कोर्स में अगर वो सेम स्किल सिखा रही, सीखो, आपको जॉब भी मिलता, आप ग्रो भी कर सकते, समझे। सिर्फ इंतजार कर लेते, अपना टाइम, मेहनत और पैसे वेस्ट मत करो, समझे। खुद के सपने, अपने माँ बाप के सपने पूरे करो जी। मतलब आप ये कोर्स करने से पहले जिसका एक ही डिपार्टमेंट का काम करते थे, जब आपको कितना डर था, जॉब जाने का कितना डर था, कैसा होगा कैरियर का, कोई प्लानिंग, कोई क्लियरिटी थी आपके पास? नहीं सर, जब तो हमेशा एक यही रहता था कि बाहर काम करने के टाइम पे डिपार्टमेंट वाइज की सॉलिडेशन आ गया, ये काम चलेगा तो दूसरा क्या करेंगे, क्या है क्या नहीं, दूसरा स्किल नहीं है। फिर अगर इंडिया में गए तो अगर सेम काम भी मिला तो उतनी तनख्वाह नहीं है बोल के एक डर रहता था। और एक फिक्र की बात रहती थी। मतलब इतना पढ़ने के बाद भी कैरियर में एक स्टेबल नहीं है। इतने साल काम करने के बाद भी कंप्लीट वर्क नहीं आया, एक ही डिपार्टमेंट का काम कर रहे हैं, अगर जॉब चले गया तो कैसा होगा? जी सर, आज आपको डर है क्या, पूछ रहा हूं मैं ये? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह सर, आज तो नहीं है सर, नहीं तो पहले क्योंकि कंप्लीट वर्क स्किल से डर ही नहीं है, क्योंकि हम कंपनी की जरूरत बन गए। जिस दिन हम कंपनी की जरूरत बन गए, एक नहीं 10 जगह जॉब मिलता, एक जगह से जॉब गया तो 100 जगह से ऑफर्स रहते। इसलिए कि आपको काम ऐसा आता कि अगर 50 लोग भी इंटरव्यू को आए तो उनको वैसा काम नहीं आता जो आपको काम आता। जी सर, अगर हर कोई इस तरीके से अपनी स्किल्स डेवलप कर ले तो कोई बेरोजगार रहता क्या? नहीं सर, हर किसी को जॉब मिल जाता। क्योंकि जॉब करने के लिए 2 चीजों की जरूरत रहती, एक स्किल सेट, दूसरा माइंड सेट। तो हम यहां पर आपको स्किल्स तो सिखाते, एक अकाउंटेंट, सीनियर अकाउंटेंट, मैनेजर के इंडिया और इंटरनेशनल कैसे काम करना, हर कंपनी में कैसे काम करना, हर सॉफ्टवेयर में कैसे काम करना, साथ इंटरव्यू रेज्यूमे प्रिपरेशन कैसा करना, इंटरव्यूज कैसा देना, इंटरव्यू कैसे पास करना, इंडिया और इंटरनेशनल। साथ में हम आपका ऐसा माइंडसेट भी प्रिपेयर करते कि नेगेटिव से नेगेटिव माहौल में
आप काम करके ग्रो करना, क्योंकि कहीं भी जब आप रियल वर्ल्ड में काम करने जाते हैं कोई भी आपके दोस्त नहीं रहते कि आपको मदद करने के लिए, यानी जो यहाँ सीख रहे हैं इससे 10 गुना डिफिकल्ट वर्क भी रहा तो आपको करने आना, डिफरेंट वर्क भी रहा तो आपको करने आना। जी सर बिल्कुल, समझे? हमारे कोर्स का मकसद ही ये है। कोर्स करने से पहले सर मेरा एक्सपीरियंस जैसा फ्रस्ट्रेशन कि इतना काम कर रहे हैं, इतना डिग्री हो गया लेकिन कुछ भी ग्रोथ नहीं हो रही, और एक स्ट्रेस भी रहता था जॉब का, रहते कि जाते कि क्या है क्या नहीं कि बोल के। कोर्स करने के बाद सर वही पूरा अपोजिट हो गया। एक तो कॉन्फिडेंस आ गया, जॉब का टेंशन नहीं है, और माइंडसेट आगे बढ़ने का हो गया कि ये अपने कन स्किल्स है, ये अपने कन कॉन्फिडेंस है, इसमें काम करके अपन अपने कैरियर में कैसा आगे बढ़ना क्या है क्या नहीं, ये दो चीज़ें चेंज हुए सर। माइंडसेट और अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया है, जॉब का टेंशन खत्म हो गया है। जी अच्छा, एक्सपीरियंस वालों के लिए क्या बोलेंगे? एक्सपीरियंस वालों के लिए सर कि क्या बोलते हैं सर, जो अभी आपका माइंडसेट है, जो आपकी फ्यूचर प्लानिंग है, हाँ, वो एकदम बदल के रख देंगे सर अगर आप ये कोर्स करने के बाद। मतलब ये कोर्स आप पूरा उनका सोच बदल देंगे, क्योंकि स्किल्स आगे बाद आपकी प्लानिंग बदल जाती है, प्लानिंग बदल जाएंगी, आपका कैरियर का आगे का देखने का नजरिया बदल जाएगा, आपके अंदर जो पोटेंशियल है उसको आप अच्छा से अच्छा यूटिलाइज करके ग्रो कर सकते, जो आप डिजर्व करते हैं, जिस चीज के काबिल है आप वो हासिल कर सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर आप मेहनती है बोल के तो 10 साल से काम करके भी फील्ड ने छोड़े। जी सर, ये सबसे बड़ी निशानी है कि आप कितने कमिटेड है अपनी फील्ड के लिए। ये कोई मदद करने वाले नहीं मिले अलग बात है, क्योंकि कंपनियों में ऐसा माहौल नहीं रहता कि भाई एक अकाउंटेंट का काम सिखाएंगे, सीनियर अकाउंटेंट का, मैनेजर का, वो सिर्फ आपका काम निकाल लेते हैं। बिल्कुल सर, उनको जो काम कराना रहता वो काम बताए थे लिमिटेड, बस खलास, उसके अंदर और आगे कुछ। यही रीजन है मेरे ख्याल से ग्रो नहीं होने का, क्योंकि आप हार्डवर्किंग भी है, कमिटेड भी है, उसके बाद भी ग्रो नहीं हुए। क्या रीजन है इसका आपका ग्रो नहीं होने का? यही था फ्रस्ट्रेशन की, डिग्री भी पढ़े हुए हैं, फिर काम भी कर रहे हैं, हार्डशिप भी कर रहे हैं, हर चीज कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी अपने को ग्रोथ नहीं हो रही, कुछ भी आउटकम नहीं आ रहा, क्या है क्या नहीं। रीजन मतलब कोई सिखाने वाले नहीं थे, कोई बताने वाले। क्या कंपनीज वाले नहीं बताते, नहीं सिखाते क्या काम एक अकाउंटेंट का, सीनियर अकाउंटेंट, मैनेजर? क्योंकि 10 साल बहुत ज्यादा टाइम होता, इतने सालों में तो सिखाना चाहिए, क्यों नहीं सिखाते कंपनी वाले? कंपनी का वैसा इन्वायरमेंट ही नहीं है सर कि वो लोग पैसे दे के आपको सिखाए। जब आपको पैसे दे रहे तो उनका जो काम है वो काम कंप्लीट करने का उनका वो टारगेट रहता है, और ज्यादातर मेरे को यूटिलाइज भी ये क्या बोलते हैं रियलाइज भी नहीं हुआ था सर कि मेरे पास स्किल्स नहीं है कि ये चीज केवल के, लेकिन जब क्या कमी है रियलाइजेशन, ये समझने में क्या कमी है ये देखने में ज्यादा टाइम लग गया सर। जब मेरे को समझ में आ गया कि ये एक्सपोजर है, ये जॉब मार्केट है, फिर यहाँ पे आने के बाद 1 हफ्ते के अंदर मैं देख लिया कि ये चीजें स्किल्स सिखा रहे, तो जब मैं फिर कि इत्मीनान हो गया, कि मुतमईन हो गया कि मैं सही जगह पे आया हूँ सर। जी, मतलब जो वादे करते थे कि भाई हर कंपनी की कैसे अकाउंट, यानी जो हम वीडियोस में वादे करते थे कि एक अकाउंटेंट, सीनियर अकाउंटेंट, मैनेजर के स्किल सिखाएंगे, क्या वो स्किल सीखे या नहीं सीखे ये 2 मंथ्स के कोर्स में? जी सर बिल्कुल, पहले तो डिपार्टमेंट वाइज ही काम होता था, ज़्यादा एक्सपोजर नहीं था। अभी स्किल्स सीखने के बाद सर इसमें अकाउंटेंट का और सीनियर अकाउंटेंट का, मैनेजर का क्या क्या उसके जॉब रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका पूरा काम। जैसा पहले सर रिकन्सिलेशन है, बैंक रिकन्सिलेशन, कैश रिकन्सिलेशन, और क्या बोलते सो एजिंग रिपोर्ट, अकाउंट्स पेएबल, अकाउंट्स रिसीवेबल में जो मैं काम करता था सर उसके अंदर खाली बस इतना पे करना है, ये है बस, उसमें एजिंग वगैरह का कुछ कॉन्सेप्ट भी नहीं था सर। और परचेसिंग में भी क्या बोलते हैं जो परचेस प्रोसीजर है वो भी कुछ भी फॉलो नहीं होता था सर। तो ये है सर। उसके बाद उसके आगे और क्या बोलते हैं बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में जो एक्सपोजर चाहिए अपने को कि कौन सी अकाउंट्स पेएबल, अकाउंट्स रिसीवेबल किधर क्या रिफ्लेक्ट कर रहा, और बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस देख के अपन क्या कंपनी को क्या अपन ऐसा एडवाइस दे सकते हैं कि कंपनी ग्रो कर सके, अपने उसके जो भी लिमिटेशंस है या जो भी उसके प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने के लिए उनके डिसीजन मेकिंग में अपन फाइनेंशियल एनालिसिस करके, बजटिंग करके उनको हेल्प कर सकते हैं सर। तो ये सब चीजें सीखे सर, पहले उतना नहीं था सर, लेकिन एक डिपार्टमेंट का था, अब ये कंप्लीट वर्क सीखे सर, कि ताकि कंपनी को अगर अपन कंपनी में अकाउंटिंग का काम करेंगे तो कंपनी के जो भी प्रॉब्लम्स है उसके अंदर सॉल्व करने के अंदर, अपन डिसीजन मेकिंग के अंदर अपन हेल्प कर सकते हैं, प्लानिंग में, ऑपरेशंस में मदद कर सकते हैं। अच्छा, जो हम वीडियो में दावे करते कि हर सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करने के हम स्किल सिखाते, सच में आप वो सीखे या नहीं सीखे? जी सर, ये तो टेक्निक सर आपके पास ही सीखे सर। ये मैं ऑलरेडी टैली का भी कोर्स करा हूँ सर, एक्सेल का भी कोर्स करा हूँ, MS ऑफिस का भी कोर्स करा हूँ। वहाँ पे तो बस खाली जैसा एक रटने वाला काम सिखा दिया जाता सर, लेकिन जो टेक्निक्स वगैरह है सर वो बिल्कुल सिखाते हैं। सच में आप कौन सा भी सॉफ्टवेयर ऑपरेट कर ले सकते हैं जिसका आप नाम भी नहीं सुने, अगर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आपको दे दिए तो काम कर ले सकते हैं क्या आप? बिल्कुल सर, यहाँ पे तो टैली का ऑलरेडी करा था सर मैं, लेकिन यहाँ पे क्विक बुक्स का, सेज का और मायाप का ये सब चीज देखा हूँ सर। थैंक यू, आप अपना एक्सपीरियंस साझा करें। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए। मैं बहुत सारे वीडियो बना चुका हूं अकाउंटिंग जॉब गाइडेंस के बारे में, इंडिया में जॉब करना, इंटरनेशनल जॉब करना, 6 दिन की फ्री डेमो क्लास। आप ये सभी वीडियो जाके देख सकते हैं यूट्यूब, फेसबुक और वेबसाइट पे जाके। थैंक यू।